मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए देखिए ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करो कह रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. देखिए सॉल्व करते हैं। अब वो कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास मिला करके कितने मार्बल हैं, 45 मार्बल। अगर हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल है, मान लो इफ जॉन if number of marble John है, कितना मान लिया x, therefore जीवंती, therefore number of marble जीवंती है, कितना हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर दोनों के, अगर x माइनस 5, उसमें से दोनों में से 5 लॉस्ट हो जाएंगे, बोल रहा है ना, 5 मार्बल लॉस्ट हो जाए तो x माइनस 5 और इसके पास कितने 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से 5 लॉस्ट हो रहे हैं और इनका प्रोडक्ट है, तो कितना आ रहा है 124 आ रहा है, ये बोला। ठीक है, तो देखिए अब इनको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 40 माइनस x, 45 माइनस 5 40 हो जाएगा, माइनस x इक्वल्स टू 124। अब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 से इसको करेंगे 40 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, एक जीरो आ जाएगा 200 है ना, प्लस 5x इक्वल्स टू 124 है। अब इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x, तो कितना आ गया प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124, इसको इस साइड लिया इक्वल्स टू 0, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस, देखिए कितना आ गया 324 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 324x स्क्वायर आ रहा है और बीच का नंबर इनको ऐड करके कितना आ रहा है माइनस का 45 आ रहा है। तो ऐसा नंबर, तो ऐसे करते हैं 324 के फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 2 से फैक्टर कीजिए, इसके डिवाइड करेंगे 1 6 2 बार हो गया। ठीक है, फिर देखिए कितनी बार होता है, फिर 2 से फिर होगा 8 बार 1 बार। ठीक है, फिर कितने से होगा 3 से होगा, 3 से कितने बार हो जाएगा 27 बार, फिर 3 से होगा कितने बार 9 बार, फिर 3 से होगा 3 बार, फिर 3 से होगा 1 बार। ठीक है, अब हम देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करके 324 आ रहा है, तो इसी को ऐसे साथ में रखेंगे, ऐसे दो नंबरों को कि जिनको कि ऐड करने पर भी तो 45 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो
324 आना ही है इनसे, तो ऐसे नंबर रखिए। देखिए अगर हम इनको साथ में रखते हैं इन चारों को, तो देखिए ये आ गया कितना 36 और ये कितना आ गया 9। देखो 36 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 45 हो जाता है। तो ये करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमारे पास कोई बड़ा नंबर होता है उसके फैक्टर हमें निकालने होते हैं तो हम ऐसे उसके फैक्टर कर लेते हैं, फिर उन्हीं को रखते हैं साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके आगे के दो नंबर साथ रख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x माइनस 324। बाहर माइनस ले लिया ना तो अंदर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 36 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आया 9 कॉमन आया, x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया फिर देखिए x इक्वल टू इफ x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 36, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9। अब तो नंबर ऑफ मार्बल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर they had number of मार्बल इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 9, या क्या होगा 9 36। या तो जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, और जीवंती के पास 9 होंगे तो जॉन के पास 36 मार्बल्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। A cottage and industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toys in rupees में देखिए was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a production particular day. The total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on the day. If the number of toys on that day कितने x है, therefore the cost of toys that day क्या आ जाएगा 55 माइनस x, ये होगा ना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ टॉयज और उसकी कॉस्ट है ना। 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, कह रहे हैं 750 है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। वैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब ऐसे इसके फिर हमें फिर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 750 के फैक्टर करते हैं, देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 150 बार हो गया, फिर 5 से करेंगे तो कितना बार हो गया 30 बार हो गया है। फिर 5 से फिर और कितनी बार हो जाएगा ये 6 बार, फिर 3 से हो गया 2 बार, फिर 1 से 2 से फिर 1 बार। ठीक,
अब इनको ऐसे रखेंगे कि इनको ऐड करने पर तो 55 आ जाए और इनको मल्टीप्लाई करके तो 750 आना ही आना है। तो हम रख लेते, मान लेते हैं हम ये 25, इसको रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x, हमने ये साथ में रख लिया, और ये कितना हो गया 30 माइनस 30x है प्लस 750। देखिए इक्वल्स टू 0। 25 और 30 को ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 750 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25x एक साथ रख लिया, माइनस मान लिया 30x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन आ गया यहाँ, तो x माइनस 25 यहाँ बच गया, माइनस यहाँ कॉमन क्या आएगा 30 आ गया, तो क्या बचा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो क्या बन गई x माइनस 25 और दूसरे में क्या आ गया x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इफ x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 25। ऐसे अगर क्या हो जाएगा इफ x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 30। तो देयरफॉर the number of toys और क्या हो कॉस्ट ऑफ टॉयज क्या होगी 25 और 30 ऐसी हो जाएगी। ठीक है, आज का टॉपिक अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा।